प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो कि फिर एक बार परमेश्वर ने हमें इस ऑनलाइन रीति से मिलने का मौका दिया है, आराधना करने का एक समय दिया है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक विशेष रविवार हम लोग मना रहे हैं मेथोडिस्ट सर्कल में, जो है क्रिश्चियन एजुकेशन एंड नर्चर संडे। ये एक स्पेशल संडे हम लोग मना रहे हैं और आगे जो है हम लोग उसी विशेष रीति से हम लोग वचन को भी सुनने वाले हैं। क्यों ना हम लोग आराधना का प्रारंभ जो है अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना से इस आराधना का प्रारंभ करें। हम अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। आप प्रभु जी इस ऑनलाइन रीति से प्रभु जी हमें तेरी आराधना करने का एक समय तूने दिया है, धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम भले अपनी कलीसिया में नहीं जा पा रहे, फिर भी हमारे दिलों से प्रभु जी आप प्रभु जी पूर्ण हृदय को समर्पण करते हुए अपने घरों पर रहकर प्रभु जी आपकी आराधना में प्रभु जी शामिल होते हैं खुदावन। आप प्रभु जी आज का एक विशेष दिन जैसे हम लोग मना रहे हैं खुदावन, विशेष वचनों से हमें प्रभु जी संबोधित करते हुए हमारे जीवन में एक नए आशीष को प्रभु जी आप लेकर आएंगे। इस बात पर विश्वास करते हुए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। हर एक क्षण प्रभु जी, हर एक गीत को जो हम सुने, वचनों को हम सुने, केवल प्रभु जी उसके जरिए केवल प्रभु जी आपको सारा महिमा मिले परमेश्वर। आगे के सारे समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। हम सभी लोग जो है उत्साह से इस गीत को सुनते हुए, इन सुनने के साथ साथ इस गीत को गाते समय जो है हम परमेश्वर की आराधना में जाएं। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। सामर्थी वचन से तो दुनिया को रचा। हो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। सामर्थी वचन से तो दुनिया को रचा। मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से। हो मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से। अनमोल वचन तेरा प्रभु, अनमोल वचन तेरा। मधुर तेरा वचन
सोने चांदी से भी उत्तम तेरी व्यवस्था मुझको सच्चाई सिखाता। माधुर तेरा वचन सोने चांदी से भी उत्तम तेरी व्यवस्था मुझको सच्चाई सिखाता। ध्यान मेरी तेरी कलाम में, आराधना तेरी चरण में। ओ ध्यान मेरी तेरी कलाम में, आराधना तेरी चरण में। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, अनमोल वचन तेरा। प्रेज द लॉर्ड। आज जो है हम रेवरेंड प्रदीप आहाले के जुबानी जो है आज हम लोग वचन सुनने वाले हैं। ये सर जो है हमारे ऑल इंडिया क्रिश्चियन नर्चर एंड एजुकेशन जो कमेटी है, उस कमेटी के जो है ये हेड है ऑल इंडिया लेवल पे, और बहुत सालों से जो है ये उपाधि को, जो ये पोजीशन को वो संभाल रहे हैं, और बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे रीति से, अपने ज्ञान से जो है उन्होंने बहुत अच्छे से इसको संभाला है, और बहुत नए नए जो है कार्य को उन्होंने किया है। और आज उसी संडे को जब हम लोग मना रहे हैं, आज उनकी जुबानी जब हम लोग वचन को सुनेंगे, मैं आशा करता हूं हम सभी लोग, हमारे कलीसिया के हर एक लोग आशीषित हो पाएंगे, और बहुत अच्छे रीति से आज हमारे जीवन में इस वचन के जरिए एक नए बदलाव को हम पाएंगे। आगे के समय को जो है मैं रेवरेंड प्रदीप आहाले सर के हाथों में देना चाहूंगा। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको सलाम। आपके पासबान और आपके पास्टेट कमेटी की सौजन्य से आज मैं आपके सामने वचन की सेवा के लिए खड़ा हूँ। मसीही शिक्षा रविवार के उपलक्ष्य में आज का ये संदेश है, और मसीही शिक्षा अष्टक का जो विषय है वह है विश्वास और भय। वर्तमान महामारी की परिस्थिति में जीवन की अनिश्चितता की चिंता हमें सताती है, और ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में हम पर इसका प्रभाव विपरीत होना लाज़मी है। लेकिन हम सबको एक बात की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है कि हम कहाँ खड़े हैं। आपके सामने 3 शास्त्र पाठ पढ़े गए, और स्तोत्र भजन संहिता 23वें अध्याय में हम पाते हैं कि भजनकार स्पष्ट रीति से कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से होकर गुजरूं तो भी नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि तू मेरे साथ है। यहोवा मेरी ओर है तो मैं किससे डरूं? मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ेगा? भजन संहिता 118:6 यही बात हमें कहती है। और यहोवा मेरा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय रखूं? यह हम भजन संहिता 27:1 में पाते हैं। संपूर्ण भजन संहिता हम देखते हैं कि परमेश्वर की अच्छाई महानता की प्रशंसा से भरा हुआ है, क्योंकि
ये भजनकार के अपने अनुभव के आधार पर उसने कही हुई बातें हैं और वो हमें हमारी हौसला अफजाई करते हुए हमें डर से बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। परमेश्वर में हमारा विश्वास कैसा है? क्यों डर ने हमको घेर लिया है? क्यों हम उसके साए में पल रहे हैं? क्या परमेश्वर में हमारा विश्वास? शायद समस्या परमेश्वर में हमारे विश्वास के बारे में ही निश्चित है। और परमेश्वर में हमारा विश्वास किस तरह से है? क्या यह विश्वास तर्कसंगत है? यह विश्वास हमारी बुद्धिमत्ता पर आधारित है या उन तथ्यों पर जो परमेश्वर के तथाकथित सेवकों द्वारा आपने और हमने सुना है? क्या परमेश्वर में हमारा विश्वास उसके दाग बाड़ी में सेवा करने वाले सेवकों के अनुभव पर आधारित है या हमारे निजी अनुभव पर? ये देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारा परमेश्वर में विश्वास, इसका आधार हमें पता नहीं चलता, इसकी नींव हमें पता नहीं चलती, तब तक हम जब भी मृत्यु छाए की घाटी से गुजरेंगे, मृत्यु का डर हमें हर वक्त सताए रहेगा। और इसलिए भजन संहिता 23:4 में के पूर्वार्ध में भजनकार बयान करता है स्पष्ट रीति से कि चाहे मैं घोर अंधकार की भरी तराई से गुजरूं। जब भजनकार ऐसी बात करता है तो उसने इस बात को स्पष्ट रीति से जान लिया है कि जीवन की वास्तविकता स्पष्ट रूप से समझी है, स्वीकार की है कि हर व्यक्ति को बुराई या मृत्यु छाया की विभिन्न घाटियों से गुजरना पड़ता है। मृत्यु मनुष्य के जन्म के द्वारा उसके जीवन में आया, मनुष्य के पतन के द्वारा उसके जीवन में आया, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को इस सृष्टि पर बनाया था तो रोज़ उनके साथ वो मुलाकात करता था और उन्हें भी उससे मिलने की आस रहती थी। लेकिन जिस दिन उनसे आज्ञा भंग हुआ, डर ने उन्हें घेर लिया और वो छुपने लगे, क्योंकि मृत्यु प्रविष्ट हो चुका था। परमेश्वर ने जैसे बताया था वैसे उनका मृत्यु निश्चित था। तो इस मृत्यु के डर से आप और हम आज भी प्रभावित है और इसलिए हमें अपने विश्वास को सही ढंग से दृढ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए हम देखते हैं कि स्तोत्रकार भजनकार 23वें अध्याय के 4 पद में के उत्तरार्ध में कहता है कि मैं अगर तराई में से गुजरूं तो भी न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। ऐसा लगता है कि भजनकार ने डर के भय को दूर कर दिया था और वह इस वास्तविकता से पूरी तरह आश्वस्त था कि परमेश्वर उसकी जीवन यात्रा के दौरान उसका साथ हमेशा देगा। परमेश्वर उसके साथ क्यों है? क्योंकि समस्त मनुष्य प्राणी का पाप में पतन होने के बाद परमेश्वर ने इन चुने हुए लोगों को चुन लिया था ताकि उनके द्वारा परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का उद्धार लोगों तक पहुँचे। लेकिन ये आपस के झगड़े में मशगूल होने के कारण अपने दिए हुए मिशन को भूल चुके थे। तो परमेश्वर हमारे साथ इसलिए कि उसने दिया हुआ कार्य हम हर वक्त पूरा करें। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन उसका कार्य करते वक्त सताने वाले ढेर सारे होंगे। लेकिन हमारा विश्वास यही है कि परमेश्वर हमारे साथ है और इस कार्य को करने के लिए हर एक को अपना खुद का सलीब उठाना ज़रूरी है। ये किस लिए? इसलिए कि मनुष्य को परमेश्वर का वचन समझे और उसमें अहम परिवर्तन आए, उसका स्वभाव बदल जाए। डर ने हमें इस तरह से घेर लिया है कि मौजूदा स्थिति में हम हर बात से डरते हैं।
हमें दूसरों के द्वारा निराश होने का डर है। शायद व्यक्तिगत अपर्याप्तता या कमी की संदिग्धता, इसके बारे में हमें डर है कि हम विफल हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। संसार की इस विशाल प्रणाली में जहाँ लोगों को इंसान के बदले संख्याओं में गिना जाता है, उन असंख्य लोगों में गुम होने का डर, समाप्त होने का डर, इस संभावना से हम इतने प्रभावित हैं कि शायद असाध्य बीमारी आने का डर, असामयिक मृत्यु, अंतर्राष्ट्रीय तबाही, वित्तीय असुरक्षितता आदि सारी की आशंका में हम हर वक्त दबे हुए हैं, डरे हुए हैं। हमसे अधिकांश लोग तो आने वाली मृत्यु की निश्चितता से भी डरते हैं। आप और हम जानते हैं कि जब इंसान पैदा हुआ तो वो मृत्यु की तरफ जाता है। इस हकीकत को जानने के बावजूद भी आने वाली मृत्यु से हमें निराशा और विफलता मिलती है, क्योंकि शायद हमारी समस्या हमारा विश्वास प्रभु में, परमेश्वर में दृढ़ न होने के कारण है। तो परमेश्वर में दृढ़ विश्वास ही हमें सहायता देगा और डर से मुक्ति दिलाएगा। भजनकार 27 अध्याय के पहले पद के उत्तरार्ध में कहता है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। इसके अलावा हम देखते हैं कि भजनकार के जीवन में परमेश्वर का होना उसे मजबूती देता है, और इसलिए वो इस पद के पूर्वार्ध में कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए परमेश्वर की ज्योति मेरे साथ है। परमेश्वर की ज्योति मेरे साथ है तो सारी बातें स्पष्ट है, डरावनी बातें भी सामने आएगी, लेकिन दृढ़ विश्वास ये है कि परमेश्वर मेरे साथ हमेशा है। और इसलिए हम देखते हैं कि भजनकार 119-105 में उसने लिखा है कि उसका वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है और हमारे हर पथ का प्रकाश है। परमेश्वर का वचन हमें मार्ग दिखाता है और हमारे जीवन के हर परिस्थिति में वो हमारे साथ है, उद्धार करने वाला हमारे साथ है, इससे आश्वस्त करता है। भजनकार ने अनिश्चित भविष्य का सामना परमेश्वर की स्थायी उपस्थिति में स्थिर आत्मविश्वास के साथ किया, क्योंकि वह निश्चित था कि परमेश्वर हमेशा अनिश्चितता के भय से मुक्ति दिलाने के लिए उसके साथ मौजूद है। जब हम नए नियम की तरफ आते तो पौलुस के जीवन को हम देखते हैं। पौलुस ने भी डर के ऊपर विजय प्राप्त की थी। यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस एक ज्ञानी आदमी था और खुद पुनरुत्थित यीशु ने उसे अपना चेला बन के चुना था। जो लोगों को सताता था उसको परमेश्वर ने उन्हीं विदेशियों के लिए उसका सुसमाचार पहुंचाने के लिए चुन लिया है। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। प्रेरितों के काम इसके 18वें अध्याय के 9 और 10 पद में परमेश्वर उसे जब दर्शन देता है तो उसको कहता है कि प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, डर मत, वरन कहते जा और चुप मत बैठ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और ये खुद यीशु के द्वारा उसे दी गई आश्वासन के वजह से हम देखते हैं कि पूरी उपएशियाई उपखंड में हम देखते हैं कि पौलुस के द्वारा कई कलीसियाँ बनाई गई, की गई। हम पाते हैं कि पौलुस जब हाउस अरेस्ट में था, उसको कैद किया गया था, तो उसको अपने भविष्य की अनिश्चितता से कोई चिंता न थी। मृत्यु उसको आएगा तो इसका डर नहीं था, इसके बजाय उसे चिंता थी। तो
इफिसुस, फिलिपुस और कोलोसी यहाँ की सभाओं की आध्यात्मिक उन्नति के बारे में उसे चिंता थी, और उस कैद खाने में अपने घर ही के बैठकर उसने उनको खत लिखे, उनकी हौसला अफजाई की और उनको मार्गदर्शन किया, क्योंकि मृत्यु का भय उसे भी सताने के लिए नहीं था। इसलिए वो उसने फिलिपुस के पत्री 1 अध्याय 21वें वचन में स्पष्ट रीति से कहा है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। ये सारी सच्चाई आप और हम जानते हैं। हम अपनी तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं? जब हम देखते हैं कि पुराने नियम से भजनकार और नए नियम से हम देखते हैं कि पौलुस, इसी पुराने नियम में यीशु के भविष्यवाणी की गई थी कि कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसको इमैनुएल यानी हमारे साथ परमेश्वर ये रहेगा, इसके बारे में बताया गया है। यीशु का जीवन हम पाते, उसके माता पिता को परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शन किया गया, चुना गया, और फिर हम देखते हैं इन्होंने बचपन से लेकर, मतलब यीशु पैदा होने से लेकर सारे मार्गदर्शन, शिक्षण, विश्वास उसे दिलाते गए। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु जब अपने विश्वास में परिपक्व हुआ तो उसके मन में मृत्यु का डर कभी नहीं था। वो जिस कार्य से आया था वो कार्य था लोगों को सुशिक्षित करना। इसलिए यीशु को हम देखते नए नियम में रब्बी कहा जाता था, गुरुजी कहा जाता था, सिखाता था। इसलिए कि सीखने के बाद हम समझ पाए, समझने के बाद हम में परिवर्तन लाए, परिवर्तन आने के बाद हम दृढ़ विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चले रहे और आगे बढ़े। यीशु खुद को, उसको भी कभी मृत्यु का डर नहीं सताया। उसको जब वो सलीब पर था, मृत्यु के जबड़े में था, तब भी उसको लोगों की चिंता थी। उनके उद्धार के लिए ही वो प्रार्थना कर रहा था। एक वाक्य आया जब उसने कहा कि मेरे पिता, तूने मेरा त्याग क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि आपका और हमारा पापी जीवन उसने लिया था, इसलिए परमेश्वर ने अपना मुख उससे फेर लिया। भले परमेश्वर ने उसका मुख यीशु से फेर लिया था, लेकिन ऐसा यीशु सच्चाई जानता था, और इसलिए आखिरी शब्द में वो कहता है कि मैं मेरी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और इस तरह से हम देखते हैं इन सब के जीवन के द्वारा, जिनके जीवन में भय कभी नहीं था, सबका परमेश्वर पिता पर दृढ़ विश्वास था, और इसी विश्वास के बलबूते पर आपको और हमको आगे बढ़ना है। इसलिए रोमियो की पत्री 15:13 में पौलुस कहता है कि परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति में पूर्ण करे, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा बाप आसमानी, हम तेरी शुक्रगुजार है तेरे अनेक आशीषों के लिए जो तो हम पर उंडेलता है। तेरे वचन के द्वारा तूने हमारे अगुवाई की कि भय के ऊपर विजय हम तभी पाएंगे जब हमारा तुझ में दृढ़ विश्वास होगा। इस विश्वास को पाने के लिए, इसकी नींव सही ढंग से रखने के लिए हमारी सहायता कर, ताकि तू हमेशा हम अपने जीवन में तुझे मौजूद पाए, और तेरे अनुभव से हम निर्भीड होकर तेरे कार्य में, दिव्य सेवकाई में उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहे। हमारा विश्वास तुझ में दृढ़ करने के लिए हमारी सहायता कर। यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं सर को धन्यवाद करना चाहूंगा जो बहुत अच्छे रीति से हमें वचनों से संबोधित किया है। थैंक यू वेरी मच सर। और आई होप, मैं आशा करता हूं इस वचनों से हमारे विश्वास में एक नई बढ़ोतरी को हम देखेंगे, और सच में हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया के जीवन में हम आशीष को पाएंगे। और उसी रीति से जो है इस समय में, जो पिछले हफ्ते जो है संडे स्कूल का जो प्रेजेंटेशन हम नहीं देख पाए कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से, अब जो है हम लोग संडे स्कूल के प्रेजेंटेशन को देखेंगे। अगर आप एक्साइटेड है तो हम लोग बहुत खुशी से इसको देखकर जो है आनंदित हो पाएंगे। क्यों ना हम लोग संडे स्कूल के परफॉर्मेंस को देखें।
बात करते हैं इसलिए बोलते हैं दूसरों को जानती हो टाटला बड़ा मछली एना को खा गया ले मछली टूल भागने लगी 3 दिन के बाद वेग उगल दिया रे बाय बाय मित्र और से डबरे लगो मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा मट्टी 11:28 ले चल मुझे तू है जहाँ ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा ले चल मुझे तू है जहाँ ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान में तू
बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का है। ज़ुहर हमारा है यहूदा का शेरे बबर। देखो ज़ुहर हमारा है यहूदा का शेरे बबर। जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला। रुक तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। रुक तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। वो है शान हमारी और हमारा फकर। वो है शान हमारी और हमारा फकर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। मौत को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया। मौत को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया। गुनाह की दीवारों को यीशु नासरी ने गिराया। गुनाह की दीवारों को यीशु नासरी ने गिराया। रूह में जो खुदा है बदल में बना बशर। रूह में जो खुदा है बदल में बना बशर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। मजरोगों को करता खत्म, बदरूहों को करता बसम। मदरोगों को करता खत्म, बदरूहों को करता बसम। जो चाहे वो कर लेता यीशु जब कर ले हजम। जो चाहे वो कर लेता यीशु जब कर ले हजम। उसने शैतान के जोर को कर दिया है बेअसर। उसने शैतान के जोर को कर दिया है बेअसर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। देखो जोर हमारा है यहूदा का शेरे बबर। देखो जोर हमारा है यहूदा का शेरे बबर। जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने से पहले जो है मैं सबसे पहले जो है माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि लास्ट संडे जो है हम बच्चों का जो है वो वीडियो नहीं प्ले कर पाए, क्योंकि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो सेंड नहीं हो पाया है और इस वजह से जो है उसको मर्ज नहीं कर पाए। तो लेकिन इस संडे को हम सभी ने देखा
तो संडे स्कूल को भी मैं स्पेशल थैंक यू कहना चाहूंगा। और इसी रीति से हम लोग देखते हैं कि हमारा जो चर्च डे है वो एक ही दिन हम लोग हमेशा मनाते हैं, लेकिन अब जो है हमने 3 संडे को मनाया है। फर्स्ट हम लोग ने जूम सर्विस किया, सेकेंड हमने यूट्यूब पे जो है इंक्लूड किया सारे परफॉर्मेंसेस को, और थर्ड संडे जो संडे स्कूल का मिस आउट हुआ था वो भी आज के दिन हमने देखा है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा कि पूरा सितंबर का महीना हमारा चर्च डे नहीं, चर्च मंथ हम लोग ने सेलिब्रेट किया है। और जो भी इस मेहनत के पीछे है, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप लोग अगर मेहनत नहीं करते तो ये सर्विस इतना स्पेशल नहीं हो पाता। और बच्चों का जो मर्जिंग हुआ है, थैंक यू जासी सिस्टर, और थैंक यू जो भी यूथ के बच्चों ने इनमें मदद किया है, थैंक यू वेरी मच। पूरा चर्च सर्विस, ये चर्च डे या चर्च मंथ को स्पेशल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और साथ ही साथ मैं पेरेंट्स को धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को समझाया। लास्ट संडे वो वीडियो नहीं आ पाया था, तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। और मैं मानता हूं कि हमारी कलीसिया इसी समझदारी से और आगे बढ़ने वाली है। क्यों ना हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, अंतिम प्रार्थना हम लोग करेंगे। और उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, इस हफ्ते अगर कोई भी अपने जन्मदिन को या वेडिंग एनिवर्सरी को मना रहे हैं, वो अपने स्थानों पर अगर खड़े हो जाएंगे तो आपके लिए जो है हम लोग विशेष प्रार्थना करेंगे। ठीक है, हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और इस ऑफरिंग के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। आप प्रभु जी चर्च डे की रीति में परमेश्वर जो भी WSCS ने परफॉर्म किया परमेश्वर, मेथोडिस्ट में ने प्रेजेंट किया परमेश्वर, यूथ ने प्रेजेंट किया, और आज के दिन संडे स्कूल का भी हमने प्रभु जी प्रेजेंटेशन को देखा है, स्पेशल सॉन्ग्स को हमने देखा है पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर प्रभु जी, एक दिन नहीं प्रभु जी, लेकिन हम पूरा महीने प्रभु जी इस चर्च डे के जो प्रेजेंटेशंस को प्रभु जी हमने यूज किया और इस पूरे जोश से हमने मनाया प्रभु जी। इस कलीसिया पर तेरे विशेष आशीर्वाद को हम चाहते हैं परमेश्वर। कलीसिया के हर एक सदस्य के जीवन में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मेथोडिस्ट मैन, WSCS, संडे स्कूल, MYF यूथ्स के लिए परमेश्वर, सभी को प्रभु जी तेरे मार्गों पर, तेरे मार्गदर्शन के अनुसार तो आगे ले चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे कलीसिया में अगर कोई भी बीमार है पिता परमेश्वर, तेरे नाम से चंगाई को पाए परमेश्वर। आप प्रभु जी पिछले दिनों में सुंदर ब्रदर के जीवन में आपने कार्य किया, चंगाई को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी। उसी रीति से और बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु जी, उन सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके हाथों में सौंपता हूं खुदावन। आप प्रभु जी किसी का भी प्रभु जी आर्थिक परिस्थिति प्रभु जी, आप प्रभु जी कमतरता हुई है, तेरे नाम से तू कार्य करते हुए प्रभु जी उनको छुटकारा दे, एक प्रभु जी नई उमंग उनके जीवन में दे, बहुत जल्द उनके जीवन में नए आशीष को देखने वाले हो पाए पिता परमेश्वर। हमारे कलीसिया के जरिए और लोग प्रभु जी आशीषमय होने वाले हो पाए, ऐसा अनुग्रह आप करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। आप प्रभु जी उसी रीति से हम अपने पनवेल सेंटर और यूपी में जो सेंटर है परमेश्वर, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। तेरे प्रभु जी अनुग्रह से, तेरे वचनों के जरिए आत्मिक रीति से प्रभु जी और अधिक रीति से वो बढ़ता रहे पिता परमेश्वर, और कलीसिया में एक नई अभिवृद्धि को आए परमेश्वर। उसी रीति से प्रभु जी अगर अपने स्थानों पर प्रभु जी जो भी लोग खड़े हैं, अपने जन्मदिन को, वेडिंग एनिवर्सरी को मना रहे, तेरे विशेष आशीष को हम चाहते हैं परमेश्वर। आप प्रभु जी पिछले दिनों तक, पिछले सालों तक तूने आशीष को दिया, संभाला, आगे भी प्रभु जी एक नई उमंग के साथ, एक नई आशा के साथ, नए आशीर्वादों के साथ इनके जिंदगियों को तू भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी इस ऑफरिंग को भी तेरे हाथों में सौंपते खुदावन, इसका हर एक आना केवल तेरी महिमा के लिए, तेरे राज्य के लिए उपयोगी हो परमेश्वर। भले हम लोग कलीसिया नहीं जा पा रहे, लेकिन घर में रहकर जब तेरी आराधना को कर रहे हैं परमेश्वर, जो कुछ आपने दिया है प्रभु जी उसमें से कुछ जब प्रभु जी तेरे भंडार में हम देते हैं, आप प्रभु जी इसको तू आशीष कर पिता परमेश्वर। जो लोग नहीं दे पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तेरे अद्भुत कार्य को दिखाते हुए परमेश्वर प्रभु जी तेरे राज्य के लिए और अधिक रीति से आने वाले दिनों में इस्तेमाल हो सके, ऐसा आशीर्वाद तू दे परमेश्वर। इस पूरे ऑफरिंग को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, तेरा विशेष आशीष 30 गुना 60 गुना बढ़ोतरी आते हुए प्रभु जी, आप प्रभु जी कलीसिया की अभिवृद्धि के लिए परमेश्वर, तेरे राज्य के कामों के लिए उपयोगी होने दे पिता परमेश्वर। सारी कलीसिया को, हम सभी को, आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम लोग कहेंगे,
हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर अनंत काल तक हम सदा विश्वासियों के साथ सदा सदैव बनी रहे। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।